हेलो एवरीवन, आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन टुडे। अगर आप किसी इंसान को 30 साल से जानते हो, उनकी आवाज़ पहचानते हो, उनका चेहरा पहचानते हो, उनकी आंखें, उनकी हंसी, उनके एक्सप्रेशन, सब कुछ, और फिर एक दिन वो स्क्रीन पे आते हैं और आप पोज हो जाते हो क्योंकि कुछ ठीक नहीं लग रहा। यही हुआ जब जिम कैरी ने फरवरी 2026 में फ्रांस के सीजर अवार्ड्स अटेंड किए और तब से इंटरनेट अभी तक नहीं थमा। तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सीजर अवार्ड्स फ्रांस के सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड शो है। जिम कैरी को वहाँ पे एक ऑनररी अवार्ड मिला उनकी वर्सेटिलिटी के लिए, उनके करियर के लिए। इट वॉज लाइक अ ट्रिब्यूट गिवन टू अ लेजेंड। और जिम ने कुछ ऐसा किया जो जेन्यूनली हार्ट वार्मिंग था। उन्होंने अपना पूरा एक्सेप्टेंस स्पीच फ्रेंच में दिया, 5 मिनट बिना रुके। जिम कैरी फ्लुएंट फ्रेंच नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने महीनों तक प्रैक्टिस किया सिर्फ अपने फ्रेंच फैंस के लिए, उस कल्चर के रिस्पेक्ट में। एंड सभी लोगों ने उठ के ताली बजाई, लेकिन घर की स्क्रीन पे सब लोग काफ़ी सरप्राइज लग रहे थे। वो किसी और चीज़ पे फोकस थे। जिम कैरी ठीक नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें ज़्यादा ब्राइट थी, ऑलमोस्ट क्लासी। आंखों के आसपास रिंकल्स थे, डिफरेंट लग रहे थे, चेंज्ड। आईब्रोज वो फेडेड, रेज अननेचुरल एंगल पे। जॉ लाइन टुकड़ लग रही थी। नेक वॉज एबनॉर्मली पफी, स्किन वॉज ऑलमोस्ट प्लास्टिक, लाइक एक्सप्रेशन कहीं खो गए हों। और ये वो इंसान थे जिनका पूरा करियर ही फेस पे डिपेंड करता था। वो इंसान जिसने अपनी मसल्स को रबर की तरह यूज़ किया, जिस चेहरे ने मास्क में एक मेन कैरेक्टर का जिंदगी दिया, एस वेंचर में पूरी कॉमेडी को कैरी किया, द ग्रिंच में एक मॉन्स्टर को ह्यूमन फील कराया। वो चेहरा अब अलग लग रहा था। और जब वो इंग्लिश में बोलने लगे पोस्ट इवेंट इंटरव्यूज में, तो लोग और भी कंफ्यूज हो गए क्योंकि सिर्फ चेहरा नहीं था, पर्सनैलिटी भी अलग लग रही थी। वो जिम कैरी जिसे हम जानते हैं, लाउड, एक्सप्रेसिव, केओटिक एनर्जी वाले, हमेशा एक लाइनर रेडी, वो कहाँ थे? सामने एक काम म्यूटेड, ऑलमोस्ट हेजिटेंट इंसान था जो कह रहा था कि उसने मिस्टेक्स किए हैं। एंड ही वॉज फीलिंग लाइक नर्वस, हम्बल, हाँ, लेकिन जिम कैरी हम्बल नहीं थे। जिम कैरी फनी होते हैं, जिम कैरी रूम को ओन करते हैं, बट ये उधर नहीं फील हुआ। और इंटरनेट स्पाइल करने लगा, हैशटैग ट्रेंड करने लगे, रेड थ्रेड्स, ट्विटर थ्रेड्स, यूट्यूब वीडियोस। जिम कैरी क्लोन्ड, ये वो नहीं है, बॉडी डबल है, वो कहीं और है या वर्स। अब ये सब सुन के तुम सब सोचोगे ये तो क्रेजी है, क्लोन रियली? लेकिन एक सेकंड रुको, क्योंकि जिम कैरी खुद ने पब्लिक में एडमिट किया है कि वो कभी कभी डिकॉय यूज करते हैं, बॉडी डबल्स, रियल जिंदगी में। Using a decoy, it sounds so ridiculous, but it works like a like a double. Jim Carrey double. Well, yeah, that's amazing. So what I do is I send him off in one direction, Right. sucks all the press in that direction, and I can just have my day. And Whatever just you wanna go do. wherever I want, totally unmolested. It's उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने डबल को एक डायरेक्शन में भेजते हैं, सारा प्रेस उस तरफ चला जाता है और वो खुद क्वाइटली अपना दिन एंजॉय करते हैं। इट वर्क्स फैंटास्टिकली, ही सेड। तो ये आइडिया इतना फारफेच्ड भी नहीं लगता। और फिर एक मास्क आर्टिस्ट सामने आए, एलेक्सिस स्टोन, जो एक स्कॉटलैंड बेस्ड स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट, जिन्होंने मार्च 2 2026 को इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट की। कैप्शन था, एलेक्सिस स्टोन एज जिम कैरी इन पेरिस। वो फोटो बिल्कुल जिम कैरी के फेस जैसा था, सेम जॉ लाइन, सेम पफिनेस, सेम क्लासी लुक। अब एलेक्सिस स्टोन कौन है? ये मास्क बनाते हैं, रियलिस्टिक जॉ ड्रॉपिंग मास्क, लाइक क्रूएला का, मिसेस डाउटफायर का, मोनालिसा, जैक निकल्सन। इतने रियलिस्टिक लगेंगे आपको कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा रियल है, कौन सा फेक। और ये मार्केटिंग स्टंट भी हो सकता था मे बी, जो ऑनेस्टली जीनियस होता। लेकिन अगर ये सच है, एक मास्क आर्टिस्ट और जिम कैरी ने पूरी दुनिया को प्रैंक कर दिया, ऑनेस्टली ये भी जिम कैरी जैसा ही लगता है, क्योंकि ये वही इंसान है जिन्होंने एंडी कॉफमैन को पोर्ट्रे करते वक्त महीनों तक कैरेक्टर नहीं तोड़ा, कॉफमैन की फैमिली के साथ इंटरैक्ट किया। लोग कंफ्यूज थे कि जिम कहाँ खत्म हो गए और एंडी कहाँ शुरू होता है। परफॉर्मेंस आर्ट ब्लर द लाइन, मेक पीपल क्वेश्चन रियलिटी। ये जिम का सिग्नेचर मूव रहा है काफी टाइम से। लेकिन अब थोड़ा सीरियस होते हैं क्योंकि यहाँ एक दूसरा एंगल भी है। जिम कैरी सिर्फ एक फनी एक्टर नहीं थे, वो हॉलीवुड का एक वोकल क्रिटिक थे। 2014 में जिमी किमेल शो पे इल्यूमिनाटी को उन्होंने मजाक उड़ाया लाइव स्टेज पे, टंग इन चीक शायद, लेकिन वो बोल रहे थे चीज़ों जो एलिस एक्टर्स कभी बोलते भी नहीं। 2017 में एक रेड कार्पेट पे उन्होंने डायरेक्टली मीडिया के सामने कहा, मैं यहाँ सबसे मीनिंगलेस चीज़ ढूंढने आया था और वो मुझे यहाँ मिल गई। वो अवार्ड्स, वो कार्पेट, वो सुपरफिशियल मूड। They are. I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and सब पे उन्होंने ओपनली नेल मारा। और काफ़ी बार उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात की, ग्रेस के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, एक इंसान की तरह जो सिस्टम से बाहर निकल चुका था। Everything is so, are these abstract structures that you're given. And it's supposed to hold you together somehow, you know? And I've just given them up, you know? And I don't need to be held together. I'm fine just floating through space like Andy, you know, just flying 6,000 miles an hour around the sun, you know, balancing on tectonic plates that are floating on lava, you know, ready for the end times to occur and whatever the hell is going to happen. I'm just great. That's all great. It looked like Jim
तो कुछ लोगों के लिए ये नया जिम कैरी, ये कामा म्यूटेड ऑल्टर्ड लुकिंग जिम कैरी, वो एक सरेंडर जैसा लगता है, जैसे किसी ने उन्हें कह दिया चुप रहो, लाइन पे रहो या कॉन्सिक्वेंसेस भोगो। ये डार्क टेरिटरी है और मैं यहाँ कह रही हूँ कि ये सच है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि कन्वर्जेशन इस बारे में हो रही है। लेकिन क्यों से ज़्यादा रियलिस्टिक थ्योरी क्या है? बॉडी डबल्स और मास्क, और ये तो हम जानते हैं रियल है। सीआईए के एक फॉर्मर चीफ ऑफ डिस्गाइज थे, उन्होंने पब्लिकली बताया कि उन्होंने एक बार व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बुश के सामने एक रियलिस्टिक मास्क पहना था। बुश पकड़ ही नहीं पाए इस चीज़ को, मास्क इतना कन्विंसिंग था कि क्लासीफाई कर दिया बाद में। एफबीआई और सीआईए की एजेंसीज डेकेड से मास टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ भी इस बारे में बन चुकी हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये कह सकती है तो एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी क्यों नहीं? अब बात करते हैं उस चीज़ की जो मुझे पर्सनली डिस्टर्बिंग लगती है पूरी कहानी में, प्लास्टिक सर्जरी। चाहे जिम कैरी ने मास्क पहना या नहीं, प्लास्टिक सर्जरी होने का एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूट्यूब पे प्लास्टिक सर्जन्स ने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं ब्रेक डाउन करते हुए, ब्रो लिफ्ट के साइंस, फिलर पॉसिबली, जो इम्प्लांट, ओवरफिल चीक्स। और ये डिसअपॉइंटिंग इसलिए है क्योंकि जिम कैरी वो इंसान थे जो खुद क्लासिक हॉलीवुड का मजाक उड़ाते थे। वो इंसान जो मार्गो रॉबी से ग्राहम नॉर्टन पे कह रहे थे कि वो ऑब्वियस फिजिकल डिसएडवांटेज के बावजूद इतनी दूर आए, क्लियरली मॉकरी कर रहे थे क्योंकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके थे, फ्रॉम सुपरफिशियलिटी। और अगर उन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई तो इट फील्स लाइक ही हैज़ गिवन अंडर द प्रेशर। तो अंडर प्रेशर नोबडी इज सेफ इट सीम्स, क्योंकि जिम कैरी का चेहरा उनका इंस्ट्रूमेंट था, उनकी आइडेंटिटी, उनका आर्ट था, और अब वो चेहरा चेंज है, एक्सप्रेशंस म्यूटेड हैं। और यही इस चीज़ का रियल पॉइंट है। क्लोन थे या नहीं, मास्क था या नहीं, ये डिबेट मिस कर रहा है द बिगर पिक्चर। आजकल एक नॉन प्रॉफिट ने 1000 टीनेजर्स का सर्वे किया। 35% ने कहा कि वो एआई जनरेटर फेक कंटेंट से डिसीव हो चुके हैं। 45% ने इनकाउंटर क्या था ऐसे रियल कंटेंट जो डिलिबरेटली मिसलीडिंग था। 22% ने खुद फेक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जाने बिना कि वो फेक है। और ये सिर्फ टीनेजर्स की बात नहीं है, एआई न्यूज़ एंकर्स एग्जिस्ट करते हैं। डीप फेक्स इतने कन्विंसिंग हो चुके हैं आजकल, मुश्किल हो रहा है डिस्टिंग्विश करना। मास्क इतने रियलिस्टिक हैं कि गवर्नमेंट इन्हें क्लासीफाई कर दिया है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड डेल्प ने कहा, हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ रियलिटी और टेक्नोलॉजी के बीच की लड़ाई हम हार सकते हैं। जब तक हमारे पास ट्रस्टेड सोर्स ना हो तब तक हम कैसे किसी पे भरोसा करें, हम कभी श्योर नहीं हो सकते। जो भी हुआ, एक चीज़ क्लियर है, वो इंसान जिसने अपने चेहरे से पूरी दुनिया को हंसाया, जिसके एक्सप्रेशन से कार्टून्स को रियल किया, वो चेहरा आज एक क्वेश्चन मार्क बन गया है। और शायद, सिर्फ शायद, जिम कैरी एक बार फिर वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते हैं, आपको सोचने पे मजबूर, रियलिटी को क्वेश्चन करने पे मजबूर। क्या रियल है, क्या फेक? अब आपकी टर्न है, कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, प्लास्टिक सर्जरी, परफॉर्मेंस आर्ट या कुछ और। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में मिलते हैं।